सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती के बारे में। एक नोटिस है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लगभग हर एक जगह पे वो स्प्रेड किया जा रहा है कि उसमें 2140 पदों के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है कि 2140 पदों पर ये भर्ती आने वाली है 2024 के लिए। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म हो जाएगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो साथ ही में आप सभी को बता दें कि अगर आप हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो अब चलते हैं आपके इस नोटिस की तरफ। तो इस तरीके से कुछ ये नोटिस देखने के लिए मिलता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2024। साथ ही में यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 2140 वैकेंसीज, जिसमें 1723 वैकेंसीज मेल के लिए एंड 417 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए बताई जा रही है। और फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन द पे मैट्रिक्स लेवल वगैरह सैलरी 21,700 से 69,700, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। साथ ही में बताया गया है कि जो वैकेंसीज हैं वो चेंज की जा सकती हैं, इसका जो राइट रहेगा वो बीएसएफ के पास है। साथ ही में यहाँ पे फर्दर वैकेंसी के लिए बताया गया है कि जो वैकेंसी होंगी वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होंगी। तो स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, जिसकी डिटेल्स आप बीएसएफ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। साथ ही में लास्ट डेट भी बता दी गई है कि लास्ट डेट जो आपकी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्सेप्टेंस होंगे वो 30 दिन तक आप सभी के होंगे, जो आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट होगी उसके बाद से। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन एक्सेप्टेड किए जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें अगर देखेंगे तो आप सभी को मैं ये क्लियर करता हूँ कि ये नोटिस तो ऑलमोस्ट हर किसी ने देख लिया होगा, लेकिन नोटिस के साथ साथ सबसे पहला जो सवाल उठता है वो उठता है रियल और फेक, कि ये जो नोटिस वायरल हो रहा है ये कितना रियल है कितना फेक है। ये अगर हमें क्लियर हो जाए तो इससे पता चल पाए कि भाई इसमें इंटरेस्ट होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये जो लाइन दे रखी है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही होती है। यानी कि जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या ऑफलाइन होना स्टार्ट हो जाता है, जो डिटेल नोटिफिकेशन होता है हमेशा ये वाली जो लाइन होगी उसी नोटिफिकेशन में यूज होती है। कभी भी शॉर्ट नोटिस में ये वाली लाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसमें केवल इंटीमेशन दिया जाता है एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। अगर इस तरीके का कभी भी कोई शॉर्ट नोटिस अगर आपने देखा होगा तो आप उसमें देखेंगे कि ये वाली लाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, ये वाली लाइन हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन होता है जिससे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं या ऑफलाइन होते हैं, जिसे कंप्लीट डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आपका कहा जाता है। पहली चीज तो आपका ये कंफर्म होनी चाहिए। फिर भी अगर हम इसे ये मान ले कि हो सकता है कि बाई चांस इस बार भी ये सबने कुछ चेंज कर दिया हो जिसकी वजह से ये लाइन यहाँ पे लिख दी हो। इसके अलावा भी यहाँ पे अगर देखेंगे 2024 में जो फॉन्ट यूज किया गया है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं किया जाता है। इसके बाद भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दे रखे हैं ये वाले भी बुलेट जो डाल रखे हैं वो गलत हैं, जिसके हिसाब से बिल्कुल सारी चीजें क्लियर लग रही हैं कि यहाँ पे ये एडिटेड है, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 4 का जो फॉन्ट है थोड़ा अलग लग रहा है, पॉइंट नंबर 3 और 2 का यहाँ पे अलग लग रहा है। इसके अलावा भी हमने कहा कि चलो हो सकता है कि इतनी भी गलती कर दी हो बीएसएफ ने, लेकिन इसकी जब पूरी कंफर्मेशन करनी है तो क्यों ना पूरा ही कंफर्म इसका किया जाए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सिग्नेचर है एम के शर्मा जो कि डिप्टी कमांडेंट हैं रिक्रूटमेंट सेल के, और यहाँ पे डेट भी डली हुई है 27 दिसंबर 2023। सिग्नेचर हो रखे हैं बाकायदा, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आप सभी को ये दिख जाए। चलो एक बार ट्राई करता हूं कि अगर ये यहाँ पे जूम हो जाता है। इस तरीके से मैंने आपको सामने कर दिया है, सिग्नेचर आप सभी को क्लियर दिख रहे होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे अब आपके सामने दो नोटिस है। एक नोटिस तो ये जो आपको बताया जा रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, इस वाले में सिग्नेचर देख सकते हैं, और एक ये वाला भी नोटिस है जिसमें आप देख सकते हैं आपके सिग्नेचर हो रहे हैं एम के शर्मा जी जो कि डिप्टी कमांडेंट है रिक्रूटमेंट सेल के।
27 दिसंबर 2023। साथ ही में ये वाले सिग्नेचर एंड डेट एंड टाइम सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगी। एक व्यक्ति जब सिग्नेचर करता है ना तो थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं, हमेशा ये बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो हैं। और 27 दिसंबर का ये नोटिस है और 27 दिसंबर का ये नोटिस है, यानी कि इस वाले सिग्नेचर को यहां से उठा के यहां चस्पा कर दिया गया है। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके जो आपका डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तक यहां से उठा के यहां पे चस्पा कर दिया गया है, क्योंकि यहां पे भी अंडरलाइन है तो ये वाली यूज करके यहां पे इसे चिपका दिया गया है। साथ ही में नोटिस यहां से उठा के यहां पे चिपका दिया गया है। बाकी की कुछ डिटेल्स दूसरी जगह से उठा के जो 2023 वाला एडवर्टीजमेंट था वहां से उठा के यहां चिपका दी गई है और 2024 में करेक्शन कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं पूरी तरह से फेक हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें कि ये वाला जो नोटिस है ना, आप सभी अगर बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो 27 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ था और 27 तारीख को जो नोटिस जारी हो रखा है उसी वाले नोटिस से यहां से उठा के यहां पे देख सकते हैं नोटिस फॉर द कंडक्ट सेकंड एंड थर्ड फेज एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एक नोटिस जारी किया गया था बीएसएफ की तरफ से। अगर आप इस नोटिस में देखेंगे तो ये वाले सिग्नेचर सेम टू सेम वहां पे कॉपी किए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखो डिफरेंस देखो, एम के शर्मा जी के सिग्नेचर यहाँ पे भी रखे हैं। अब यहाँ के अगर सिग्नेचर देखें और फिर लास्ट वाले पेज में अगर जाके सिग्नेचर देखें तो इन दोनों ही सिग्नेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ के सिग्नेचर और वहां के सिग्नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं, आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे और वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। सेम टू सेम इसीलिए है क्योंकि वो सिग्नेचर उठा के यहां से उठा के वहां चस्पा कर दिए गए हैं, चिपका दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो सेम टू सेम दिख रहे हैं। यानी कि क्लियर सीधी सी बात ये है कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से फेक है। हालांकि मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं कि बीएसएफ में न्यू वैकेंसी की चर्चा चल रही है और बीएसएफ ट्रेड्समैन के न्यू वैकेंसी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेंगी। उसकी ऑफिशियल ये कंफर्म नहीं है कि कितनी वैकेंसीज हैं, अप्रॉक्स नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे उसकी लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लेना। ये नोटिस जो होगा वो भी आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे मेन बात ये है कि ये जो नोटिस आपका दिखाया जा रहा है ये पूरी तरह से 100% फेक है, तो इस पर ट्रस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी ने वैसे इसमें एडिटिंग करके स्प्रेड कर दिया है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस नोटिस के बारे में एकदम से आपको क्लियर हो गया होगा। नोटिस पूरी तरह से 110% आपका फेक है। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। फ्यूचर में भी आपको रियल या फिर आपको टेलीग्राम पे उसकी लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लेना। ये नोटिस जो होगा वो भी आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे मेन बात ये है कि ये जो नोटिस आपका दिखाया जा रहा है ये पूरी तरह से 100% फेक है, तो इस पर ट्रस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी ने वैसे इसमें एडिटिंग करके स्प्रेड कर दिया है और इसका कोई भी मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस नोटिस के बारे में एकदम से आपको क्लियर हो गया होगा। नोटिस पूरी तरह से 110% आपका फेक है। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। फ्यूचर में भी आपको रियल और ऑथेंटिक